इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सौभाग्यवती सलोनी एवं प्रीतम शाह पलस देवकर, सौभाग्यवती प्रीति एवं नंद किशोर शाह पलस देवकर, श्री निर्मल कुमार, नलिनी निधि निखिल जैन एवं समस्त परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिवानी और आपका स्वागत है जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आप देखेंगे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध नगरी पुणे स्थित वाकड़ की जय जिनेंद्र सोसाइटी में आयोजित 10वें विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर के अनुपम दृश्य। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक सहभागी बन प्रभु की आराधना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस शिविर के प्रथम दिन यानी 19 सितंबर के मंगलकारी दृश्य। महाराष्ट्र प्रांत की धर्मपरायण नगरी पुणे स्थित वाकड़ की जय जिनेंद्र सोसाइटी में परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य 10वें विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस शिविर के प्रथम दिन यानी उत्तम क्षमा दिवस का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर मंगल अभिषेक करने के साथ किया। चरणों में जो भी लाची लाची रे सारंगी मार प्रभु नाम की। अभिषेक उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की शांति धारा की। तत्पश्चात प्रभु को अर्घ्य समर्पित करते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। ओम नमो अरहं जम ह्रीं श्रीं हम सम जम वं वह यह सह छाम छीं छूं छीं छीं छों छौं छं छा छ्वीं राम ह्रीं रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं रा राम दीन द्रावय द्रावय नमो रते श्रीमते ठाठा सर्वेषां तंत्रकर्तॄणां श्रीयतु गृहतु तुष्टेतु पुष्टेतु शांतिरतु कांतिरतु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं पूना नगर में होने वाले सारे कार्य शांति कोरोना के साथ संपन्नार्थम दक्षिण महापर्व आगामी कल्याण प्रतिष्ठा तथा जागृति निर्माण सर्व निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वपुरुषी परम पवित्राय नमो नमः। शुद्धं काले श्री अमृत सिद्धिं प्रयच्छन्तु नाम ओम नमो रत्नवते श्रीमते श्रीमद् पाद शंकराय श्रीमद् रत्नारूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रवण्यमण्डिताय द्वादश ग्रंथ सहिताय अनंत चतुर्दश सहिताय श्रावण के लगे अनंत सुविधाएं अष्टादश दो सहिताएं षष्ठ को सपने दिखाए मुहर भीरा आए तेरी चली की धार मुनि चिते तम शीतले गुररी अभियाता दिवा बचला चढ़ गुरु जाना आई तेरे अगले क्रम में श्राविकाओं ने हर्षोल्लास पूर्वक पूज्य गुरुवर को अष्ट द्रव्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। करम शास्त्र पढ़ाले ओ तम जाग
बिन तन व्रत लाए नागम आवे सदा तल जो बिखराती है नदी जिनके दर्शन को महाराज साक्षात विराजमान परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री धवन सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब अभिषेक करो, हाथ में कलश उठाओ, वहां भी जागृति होना चाहिए। मैं किसका नमन करा रहा हूं। जब पूजन करो, पूजा की गिनती नहीं, यह नहीं बार बार घड़ी की ओर दृष्टि कब खत्म हो, यह नहीं कि बार बार स्वाहा की ओर दृष्टि नहीं। भले एक कम पूजा कर लेना, चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जितनी पूजा करो, जितनी देर करो, उसमें वो भाव भीतर से उमड़ करके आए। जब प्रवचन सुनते हो तो अपने साथ अपना मन भी पकड़ करके रखना। होता यह है कि आप बैठे रह जाते हैं, मन कहीं और भाग जाता है। नहीं, जितने समय में यहाँ बैठे अपने मन, वचन और काय तीनों के साथ यहाँ रहेंगे। अपने ब्रेन को अपने साथ रखेंगे, अपने मस्तिष्क को अपने साथ रखेंगे। यदि ये भाव आपने पहले अपने भीतर जगाना सीख लिया, मात्र मॉर्निंग में उठ करके इसका चिंतन नहीं करना है। जब आप सोने के लिए जाओ, सोने के पूर्व 5 मिनट चिंतन करना है कि आज सवेरे से लेकर शाम तक मैंने क्या किया, कितना पाया, कितना खोया, उसका एनालिसिस भी करना है। और पुनः सोते समय वह संकल्प कि नहीं, मुझे हर क्रिया को बहुत जागृति से करना है। यानी प्रातः उठते ही संकल्प की शुरुआत और सोने के पूर्व वह संकल्प की समाप्ति। जब आप ऐसे संकल्प को लेकर के सोओगे तो आपका शरीर तो सो जाएगा, लेकिन आपका ब्रेन जो सोता नहीं है, माइंड जो नहीं सोता है, उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करते रहता है। यानी सोने के पूर्व लिया हुआ संकल्प हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में गहरा प्रवेश कर जाता है। और वह यदि उस समय प्रवेश कर गया तो आप सपने भी वही देखोगे। और आगम कहता है सोते समय भी कर्म का बंध होता है, कर्म का आश्रय होता है। तो जो आश्रय होगा कर्म का, नियम से मान करके चलना, पुण्य कर्म का ही आश्रय होगा। जो आप कमाओगे, बहुत कुछ कमाओगे, भले ही आप सो रहे हैं, उस समय कुछ नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी रिलैक्स मोड में है, लेकिन मन आपका ब्रेन उस समय भी जागृत रहता है, वो कार्य करते रहता है। हमारा ब्रेन कभी सोता नहीं है, वो हमेशा कार्य करते रहता है। तो सोने के पूर्व का लिया हुआ संकल्प भी सबसे ज्यादा कार्यकारी होता है, क्योंकि वो 6 घंटे तक लंबा टाइम पीरियड हो जाता है। बस उसी के अनुरूप हमारा ब्रेन काम करता है, हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का आना, कर्म का जाना काम करता है। जागृत अवस्था में नींद से उठते समय तो हम कथनचित अपने ऊपर कंट्रोल रख लेते हैं, लेकिन सोने के पश्चात हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं रहता है। तो उस समय कौन कार्य करने वाला होता है, कौन निर्णय लेने वाला होता है? निर्णय लेने वाला भी हमारा वह संकल्प होता है। सबसे कह रहे हैं दोनों टाइम के संकल्प को याद रखना, उठते ही यह संकल्प और सोने के पूर्व 5 मिनट का यह संकल्प। बस ये 2 संकल्प यदि जीवन में उतर करके आ जाए, मानना आपका पूरा जीवन जो है बहुत सुंदर बन जाएगा। एक अलग ही रूप निखर करके आपके भीतर और स्वरूप में भी वो उतर करके आ जाएगा। बस परेशानी यही हो जाती है, हम सवेरे उठ करके प्लानिंग के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं उसे छोड़ते चले जाते हैं, भूलते चले जाते हैं। तैयार हो सभी शिविरार्थी? नहीं हो? हाँ, पूर्ण जागृति से हाँ करना है ना। तो प्रथम दिवस है उत्तम क्षमा धर्म का दिवस है। क्षमा, आज बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, छोटी छोटी सी बातें करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं क्षमावान हो जाऊं, हर व्यक्ति चाहता है कि क्षमा मेरे भीतर प्रकट हो जाए, लेकिन चाहने के बाद भी हमें वह मिलती क्यों नहीं है? हम वैसा बन क्यों नहीं पाते हैं? क्यों हम अपने आप को वैसा नहीं बना पाते जैसा हम सोचते हैं? क्योंकि कोई भी यहां पर ऐसा नहीं है जो ये नहीं सोचता होगा कि मेरा स्वभाव बहुत अच्छा हो जाए। जब जब मेरे जीवन में क्रोध के निमित्त मिले, जब जब मेरे जीवन में कषाय की परिस्थिति निर्मित हो जाए, मैं समता से उसे सहन कर जाऊं, शांति से उसे झेल जाऊं। मेरा स्वभाव उग्र ना हो,
मेरा रिएक्शन उस एक्शन के प्रति खराब ना हो। रिएक्शन तो हुआ नो डाउट, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये प्रिंसिपल है, होता है, हर एक्शन की, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। लेकिन जब वह प्रतिक्रिया हमारे हाथ में नहीं रह जाती है तो वही क्रोध बन जाती है, और वही प्रतिक्रिया यदि हमारे हाथ में हो जाए तो वही क्षमा का नाम पा जाती है। बस इतना सा ही अंतर है। क्रोध और क्षमा को यदि हमें समझना है, जब जब जीवन में हमें कोई क्रिया नजर आती है, हमारी सराउंडिंग में, आसपास के वातावरण में, घर में, ऑफिस में, बाहर में, मंदिर में, और यहाँ बैठे हों शिविर में, आप सवेरे से लेकर शाम को आपको बहुत सारी क्रियाएं करना पड़ेगा। मात्र आपको ही क्रिया नहीं करना पड़ेगा, आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग क्रियाएं करते रहेंगे। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने के बाद समिति पदाधिकारियों द्वारा विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आप पधारे। अगली कड़ी में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में विधि पूर्वक ध्वजारोहण कर धर्म लाभ अर्जित किया। धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के पश्चात पूज्य गुरुदेव ने तत्वचर्या के माध्यम से जिनेंद्र भक्तों की शंकाओं का समाधान किया। चंदा प्रभु जैन का महाराज श्री, इनकी एज 45 प्लस है। इनका कहना है कि अगर 45 प्लस एज है और मैं एक बार दूध लेकर उपवास करता हूं तो क्या यह उपवास की कैटेगरी में माना जाएगा या नहीं? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा। उपवास के दो ही तरीके हैं, निर्जल उपवास या जल उपवास। जल उपवास में फक्त जल, मतलब उसमें सौंफ भी ना हो, कोई काजू किशमिश बादाम तो हो ही ना, तो दूध कहाँ से आएगा? अब जिनको उपवास करना है इन दो ही तरीके से करेंगे, कोई भी ऐसा उपवास ना करे, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। बाकी शेष के एकासन कहलाएंगे। तो जो लोग 10-10 उपवास कर रहे हैं वो ध्यान रखें, वही लिस्ट में नाम दे जिन्होंने 10 उपवास या तो निर्जल किए या जल से किए। बाकी कोई भी उपवास मान्य नहीं होंगे। तो दूध वाले उपवास एकासन कहलाते, दूध वाले उपवास उपवास नहीं कहलाते। चलिए, अगले इस उम्र में भी जो ऐसा साहस करता हो, 8 साल में भी, वो एक भव्यजीवी होगा जो इतनी कम उम्र में ऐसा मन रखता है। अब आप बड़े लोगों को चाहिए कि अब वो जब अगर व्रत कर रहा है तो उसे बड़े शांति से आप व्रत कराने के लिए उसे पूर्ण रूप से अच्छे से वो भोजन पानी सब उसकी व्यवस्था बनाइए और उसे शांति से करने की प्रेरणा दीजिए। कम से कम वो अच्छे से भोजन करें, निर्विकल्प करें, और शाम को भी कुछ उसे कुछ इस प्रकार से करा दीजिए ताकि वो उसका व्रत अच्छे से पल सके। अगर एकासन कर रहा तो वैसे, और अगर उपवास कर रहा हो तो एक बार यहाँ लाइए ताकि हम उसे कुछ अलग तरीके से संबोधन करेंगे तो उसके मन टटोलेंगे कि वो क्या चाहता है। इस प्रकार से उसके उपवास को साहस में बदलिए। उसे आप साहस को रोकिएगा नहीं, क्योंकि आप देखिए ऐसे भी हैं जहाँ पर 30-30 लोग 30-30 कर रहे हैं, है ना। तो अपन तो थोड़ा सा साहस रखें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, भगवान के वो मुनि के दर्शन खाली हाथ नहीं करने चाहिए, लेकिन कभी कभी संध्या के टाइम पे रात्रि में दर्शन होते तो क्या करें? जेब में कुछ है बस डालिए भगवान के गुल्लक में। आप क्यों खाली हाथ करने को, कौन कह रहा है आपसे? आपसे किसने कह दिया कि इस द्रव्य से ही होता है? वो सुबह कर लीजिए, जेब टटोलिए, जेब में से निकालिए और गुल्लक में डालिए, खूब भरे हाथ दर्शन करिए, कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ मन की दिक्कत है। एक मुनि की माता का होता है कि मेरा होनहार पुत्र, मेरा जो पुत्र होने वाला है, इस भवितव्यता से होनहार वो पुत्र हो कि जिन शासन को आगे ले जाए, वो अहिंसा धर्म को आगे बढ़ाए, अगर वो देश को आगे बढ़ाए, इस देश के लिए कुछ करे, अपने हर प्रकार से पवित्र भावों को रखिए। और अगर उसकी कुछ घबराहट हो रही हो उन्हें, तो उन्हें सर्वप्रथम गंधोदक की व्यवस्था बनाइए। अगर सुबह से शाम तक अगर उसे मतलब शाम रात होते होते तक डिलीवरी होना है तो उसके पास गंधोदक हमेशा रखिए। जब तक उसके रात नहीं हो रही तो जैसे ही उसको ले जा रहे हैं तो एक बार गंधोदक लगाइए उसे। कोई जन्म मरण के सूतक पातक अगर कोई कुटुंब में होता है इस 10 दिन के दौरान,
तो हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और वो जैसे कंकन वगैरह बांधते हैं, अगर हम कोई सावधानी नहीं, आपको सूतक पातक है ही नहीं, क्योंकि 10 दिन के लिए सभी शिवरात्रि सूतक पातक से मुक्त हो चुके हैं। अभी कोई कितना ही तुमसे कह दे कि ये हो गया वो हो गया, कहना मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। एक में बताओ, हमने जीवन भर के लिए त्याग किया, कौन सा कंकड़ बांधा है? नहीं बांधा ना। तो तुम जब गुरु से बंध जाओ, वही तुम्हारा कंकड़ है, वही तुम्हारा बंधन है। जो गुरु से बंध गया उसे किसी चीज़ के बंधन की आवश्यकता नहीं है। तो आप निश्चिंतों से इस 10 दिनों के लिए आप आनंद पूर्वक रहिए और किसी प्रकार का विकल्प मत करिए। आपको कोई सूतक और कोई पातक नहीं है। गुरुदेव, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु की पूजा ही क्यों करते हैं? किसी और भगवान की पूजा नहीं कर सकते क्या? क्योंकि अगर हम सामूहिक देवशास्त्र गुरु की पूजा ले लेते हैं तो हमें फिर अब शेष भगवानों का कोई विकल्प नहीं बचता हमारे पास कि अब इन भगवान की हमने नहीं की, इन भगवान की नहीं की। क्योंकि एक बार में सारे देवशास्त्र गुरु की हो गए, मतलब सभी तीर्थंकर, सभी मुनि महाराज, सभी गुरु की हो गई। फिर विशेष अपेक्षा से, क्योंकि हमारे यहाँ सामान्य और विशेष 2 प्रकार से प्रचलन होता है, तो सामान्य से हमने सभी को एक साथ ग्रहण कर लिया। फिर हम जब विशेष पार्श्वनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, कोई व्रत इत्यादि की फिर विशेष पूजा करते हैं। तो वहाँ पर जो पहले हमने की है, एक प्रकार से सामान्य से सभी की हमने भक्ति कर ली। अब हमारा किसी के प्रति कोई अब राग द्वेष नहीं बचा, मतलब हमारी अवहेलना का अब कोई सवाल वह नहीं पड़ा। इसलिए देवशास्त्र गुरु को हमने पहले बहुमान देके वहाँ पर पूजा कर ली। कार्यक्रम की समापन बेला में धर्मानुरागी बंधुओं ने भक्ति भाव से प्रभु की आरती वंदना की, साथ ही भक्ति की बहती अविरल धारा में गोते लगाते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। बड़े बाबा के मेरे गुरुवर के गुरुदेव के दरबार में हंसना तेरे, गुरुदेव के दरबार में हंसना तेरे। गाना गुरुवर का, चकले गुरु का नाम, गाना गुरुवर का, गाना गुरुवर का। सारी सदर नाम रे, जब तुम्हें सामने पर मोरी कुंडलगिरी के बड़े बाबा बड़े इसलिए बाबा इससे घर के मंदिरों में बज रही है, नगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां। दर्शकों, आज आपने महाराष्ट्र प्रांत की धार्मिक नगरी पुणे स्थित वाकड़ की जय जिनेन्द्र सोसाइटी में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से आयोजित 10वें विद्योदय श्रावक संस्कार शिविर के मंगल दृश्यों का अवलोकन किया। 19 से 28 सितंबर 2023 के मध्य परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस शिविर के प्रथम दिन श्रद्धालुओं ने प्रभु की भक्ति करने के साथ ही पूज्य गुरुदेव से आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त किया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज इतना ही। पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्यवती सलोनी एवं प्रीतम शाह पलस देवकर, सौभाग्यवती प्रीति एवं नंद किशोर शाह पलस देवकर, श्री निर्मल कुमार, नलिनी निधि निखिल जैन एवं समस्त परिवार।